Hey everyone, welcome to Biology with Virat. My name is Kanchan Virat and this video is regarding the CSIR UGC NET examination. इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज और टिप्स जो मैंने भी अप्लाई की थी अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए. I cleared my CSIR UGC NET examination while pursuing my masters. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो इस वीडियो में आपको टिप्स और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं. मेरा नाम कंचन विराट है और BSc और MSc मैंने लाइफ साइंस और बॉटनी से किया है. मैंने DRDO सीफीज में एज अ ट्रेनिंग भी वर्क किया है. CSIR UGC नेट JRF गेट लाइफ साइंस नीट फॉर मेडिकल एंट्रेंस ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं और अभी मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ. ये है मेरा JRF अवार्ड लेटर. तो जिस टाइम पे मैंने CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था उसके बाद में मुझे ये इस तरीके का पैटर्न मिला था JRF अवार्ड लेटर का. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहता है. तो कुछ इस तरीके का पैटर्न रहेगा. टोटल MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं 145 और टोटल मार्क्स होते हैं 440. तो ये टोटल है बट इसमें से आपको चॉइसेस मिलती हैं. तो पार्ट ए जो है उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क दिए जाते हैं. ठीक है. और जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें वो 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन. अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपके टोटल जितने आपने मार्क्स गेन किए हैं पार्ट ए में उसमें से आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे. दूसरा पार्ट बी जो है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं. आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने होते हैं जिसके लिए आपको हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं. और नेगेटिव मार्किंग इसमें सेम पार्ट ए जैसी ही रहती है. तो जितने भी आपने मार्क्स स्कोर किए होंगे उसमें से हर एक गलत आंसर के लिए आपको 0.5 मार्क्स आपके टोटल स्कोर से डिडक्ट कर लिए जाते हैं. जो पार्ट सी है उसके अंदर मोस्टली एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं. तो ये टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये हाईली स्कोरिंग पोर्शन है इस पूरे पेपर का. तो इन 25 जो क्वेश्चंस हैं वो 4-4 नंबर के होते हैं. तो हर एक क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 4 नंबर अवार्ड किए जाते हैं. और इसमें जो नेगेटिव मार्क्स है वो आपके टोटल मार्क्स में अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा. 4 मार्क्स आपको सही आंसर के लिए मिलते हैं और टोटल में से 1 नंबर आपका हर एक गलत आंसर के लिए काट लिया जाता है. ठीक है. तो टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे? 200 मार्क्स इन टोटल हमारे हो गए. अब कट ऑफ देख लेते हैं थोड़ा कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी गई है और सिलेबस क्या है. तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करती हूँ कट ऑफ की जो लाइफ साइंस के लिए जो कट ऑफ है. क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लाइफ साइंस था तो मैं आपको लाइफ साइंस के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी. तो यहाँ पर मैंने कैटेगरीज यहाँ पर प्लॉट कर दी है और यहाँ जो परसेंटेज है वो प्लॉट किया हुआ है. तो सबसे पहले दिसंबर 2016 और जून 2016 का पैटर्न देखें तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यानी कि JRF के लिए अनरिजर्व्ड की परसेंटेज होती है 56%. तो जो दिसंबर 2016 में परसेंटेज थी कट ऑफ थी वो थी 56%. तो अगर आपके कम से कम 56% मार्क्स आए हैं तो आप JRF क्वालिफाई करते हैं. इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज का भी दिया है. और लेक्चरशिप के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 50.40% मिनिमम मार्क्स चाहिए
आपको लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरह जून 2016 में 59 मार्क्स आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए चाहिए थे और लेक्चरशिप में 53.1% मार्क्स आपको चाहिए कम से कम लाइफ साइंस की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अब दिसंबर 2019 और जून 2019 का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। जेआरएफ के लिए दिसंबर 2019 में कट ऑफ गई थी 54.5% और लेक्चरशिप के लिए ये थी 49.05%। जून में 52.5% अनरिजर्व्ड के लिए और 47.25% लेक्चरशिप के लिए गई थी। तो इस पैटर्न से एक ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, बट वैसे जनरली पैटर्न यही है कि एक बार एग्जाम दिसंबर में होता है और एक बार एग्जाम जून में होता है। चलिए थोड़ा सिलेबस के ऊपर नजर डालते हैं। तो सिलेबस के अंदर ये कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लाइफ साइंस के लिए पढ़ने होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, और ये इस पूरा का पूरा सिलेबस आपको CSIR की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, diversity of life forms, ecological principle, evolution and behavior, applied biology, methods in biology। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है लाइफ साइंसेस वाले बच्चों के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स लाइफ साइंस के लिए अपीयर होना चाहते हैं। अब थोड़ा फोकस हम देख लेते हैं कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। वैसे तो एग्जाम में हर एक टॉपिक से ऑलमोस्ट इक्वली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं या आप जिन पर बहुत ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए, उन टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप बिना पढ़े बिल्कुल भी मत जाइएगा एग्जाम में। सबसे पहले आप बायोकेमिस्ट्री पर फोकस कीजिए, फिर सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, इसके अंदर टेक्निक्स आ जाती है, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम मान सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं अगर आपको लाइफ साइंस का जो एग्जाम है वो क्लियर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट बुक्स और स्टडी मटेरियल्स आपको फॉलो करने चाहिए, जो रेफरेंस मटेरियल है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। और इनमें से काफी कुछ मैंने भी पढ़ा था, बट जरूरी नहीं है कि आप ये सारे मटेरियल जो यहाँ लिस्ट में दिए हैं उनसे ही पढ़े। जो आपको बेस्ट लगता है आप वो भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने एक बुक जो है वो डाल दिया है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए लेलेंजर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, नेल्सन एंड कॉक्स की जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल, ब्रूस एल्बर्ट्स की बुक है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ जीन्स, वॉटसन की बुक है। मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, विल्सन एंड वॉकर की बुक। जेनेटिक्स के लिए इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक एनालिसिस, ग्रिफिथ्स की बुक। इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबे इम्यूनोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाय गिलबर्ट। प्लांट फिजियोलॉजी के लिए इंट्रोडक्शन टू प्लांट फिजियोलॉजी, हॉपकिंस की बुक। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए एनिमल फिजियोलॉजी, रिचर्ड डब्ल्यू हिल की बुक। और इकोलॉजी के लिए बेगन और इवोल्यूशन के लिए रेडली आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ एडिशनल सोर्सेज जो है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले है पाथफाइंडर पब्लिकेशंस की लाइफ साइंस की बुक आती है, तो उसका आप लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं। ये जनरली 2 पार्ट्स में आती है लाइफ साइंस के लिए, वो आप बुक ले सकते हैं। और साथ ही साथ
इसकी बायोटेक्नोलॉजी की बुक भी आती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर मैं ये बुक बहुत हाईली रेकमेंड करूंगी। ये जो कैटलिस्ट पब्लिकेशन की जो एमसीक्यू की बुक है, ये मैं हाईली रेकमेंड करूंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे एमसीक्यू हैं। तो ये तीनों पार्ट के लिए आती है। तो इस बुक को आप जरूर करके जाइए। इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं, अगर आप मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करके जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा। एक बुक है टीए ब्राउन की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इससे भी आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। प्राइम रोज पब्लिकेशन की बुक है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। और ये बुक जो है, ये मैंने भी रेफर की थी, ये दोनों बुक्स। तो ये काफी अच्छी बुक्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर तो आपको लाइफ साइंस से रिलेटेड कंटेंट मिलता ही रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नया नया कंटेंट आपको मिलता रहे। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप एग्जाम में जब बैठे हैं तो आपको एग्जाम में किस तरीके से टैकल करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि आप एक एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हुए हैं। तो वहां पर आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे से उस एग्जाम पेपर को एनालाइज भी कर पाए और उसको ठीक से पूरा कंप्लीट भी कर पाए। तो सबसे पहले आप रिलैक्स कीजिए कि प्रेशर नहीं लेना है कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा। तो ये प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है और आपको रिलैक्स्ड रहना है। सेकेंडली, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो आप क्वेश्चन करना मत शुरू हो जाइए। वो वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि अगर आप क्वेश्चन सबसे पहले करना शुरू हो जाएंगे तो आप जो क्वेश्चन आपको आता नहीं है आप वो भी करने लगेंगे। तो सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस को एक बार क्विकली ग्लांस थ्रू करिए। उनको सब क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देखना है कि किस पोर्शन से क्वेश्चंस है। तो आपको पता लग जाएगा कि जो पोर्शन आपने पढ़ा है तो वहां वो वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप ना मार्क कर लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन मुझे पता है कि ये इस पर्टिकुलर पार्ट से है और ये पार्ट मैंने पढ़ा है। तो जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चंस आप टिक मार्क कर लीजिए। फिर जो आपने क्वेश्चंस जो शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, उनको जब आप करना शुरू करेंगे तो इस एक चीज का बहुत जरूरी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, 10 क्वेश्चंस का आपने आंसर मार्क कर लिया है क्वेश्चन पेपर पे, तो आप हर 10 क्वेश्चन के बाद ओएमआर शीट को भर लीजिए। तो हर 10 क्वेश्चन में जैसे आप अगर ओएमआर शीट भर लेंगे तो लास्ट में बहुत हसल नहीं रहेगी कि मेरा ये छूट गया या वो छूट गया। तो ओएमआर शीट को आप हर 10 क्वेश्चंस के बाद फिल कीजिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो पार्ट सी है, क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं, तो जैसे ही आप एक क्वेश्चन का आंसर मार्क करते हैं आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो ये हाईली स्कोरिंग भी है। तो ट्राई ये करिए कि पार्ट सी को सबसे पहले अटेम्प्ट करिए, फिर पार्ट बी को और लास्ट में पार्ट ए को। क्योंकि जो लाइफ साइंस के या जो बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो मैथ्स और रीजनिंग और इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते। तो अवॉइड करिए कि पार्ट ए सबसे पहले स्कोर करें, तो उसको लास्ट के लिए रखिए। सबसे पहले पार्ट सी को, फिर पार्ट बी को, फिर लास्ट में पार्ट ए को आप टारगेट करिए। फिर अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे आंसर किया है तो आपका नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जितना आपने स्कोर किया है आपका वो स्कोर भी डाउन चला जाता है। तो आप अवॉइड करिए कि आप कोई भी क्वेश्चन रैंडमली ऐसे ही मार्क ना करें। अगर आप श्योर हैं 50-50% है तो आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये है कि मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो अवॉइड करिए कि उससे आंसर करें। और एग्जाम में पैनिक मत करिए बिल्कुल भी। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करिए प्लीज, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज शेयर करिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। सो थैंक यू सो मच।